नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 59 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 59 का जो पहला क्वेश्चन है कि चंबा जिले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर बात करें चंबा जिले में विधानसभा सीटों की, तो चंबा में विधानसभा की 5 कुल सीटें हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, चंबा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, चंबा में 5 है, लेकिन 5 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से एससी की कितनी है। तो एससी की, अनुसूचित जाति की 1 सीट है, और एसटी की, जिसको आप अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की चंबा में 1-1 सीट है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, टोटल 5 है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र चंबा में आते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो भरमौर विधानसभा क्षेत्र आपका चंबा में आता है। भरमौर के अलावा आपका चुरा और भरमौर दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चुरा आपका एससी में आता है और भरमौर आपका एसटी में आता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र चंबा में आता है, भटियात विधानसभा क्षेत्र चंबा में आता है, और आपका चंबा विधानसभा क्षेत्र भी चंबा में आता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी एस्पिरेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी इसी बार एस्पिरेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 7876145409 वो हैंड रिटन नोट्स हमारे पास है, जिससे हज़ारों बच्चे अपने एस्पिरेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे हैंड रिटन नोट्स किसी भी स्ट्रीम के, चाहे आप एस्पिरेट जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेट नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एसपी जेबीटी टेट की तैयारी, एस्पिरेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हर एक स्ट्रीम की नोट्स जो है वो हमसे ले सकते हैं। 7876145409। साथ में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो 499 रुपीज़ में आप हमारी क्लासेस को भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल का वो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा की सीट है। तो सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं वो कांगड़ा में है। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, कांगड़ा के अलावा दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक सीटें हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपकी मंडी ज़िले में है। मंडी में आपकी अगर बात करूँ तो मंडी में 10 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका शिमला की जब भी बात करते हैं, शिमला में विधानसभा की आपकी 8 सीटें हैं। ऊना की बात करें तो ऊना में विधानसभा की आपकी 5 सीटें हैं। सोलन में भी कितनी है, सोलन में भी 5 है, सिरमौर में भी 5 है, हमीरपुर में भी 5 है, और चंबा तो हमने पढ़ लिया, चंबा में भी 5 है। तो 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 5-5 है। हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और चंबा, यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसके लिए मैं ट्रिक भी देता हूँ। आपका क्या ट्रिक है, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, आपका चंबा। तो याद रखना है SSCUH। तो SSCUH जो है वो विधानसभा की 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 5-5 सीटें हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। 2 ज़िले हैं बिलासपुर और कुल्लू, जहाँ पर विधानसभा की 4-4 सीटें हैं, और 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की 1-1 सीट है। वो है आपके कौन, किन्नौर और लाहौल स्पीति। और टोटल विधानसभा की सीटें हिमाचल में आती है वो 68 है। 68 में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो आरक्षित सीटें जो है वो आपकी 20 है। 20 में से एससी की 17 है और एसटी की 3 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर बात करें गसोते मेले की, तो गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। चलो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो गसोता मेला है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि गसोता मेला आपके हमीरपुर में मनाया जाता है, और लेकिन कब मनाया जाता है। तो गसोता मेला हमीरपुर में मई के महीने में मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, हमीरपुर की जब बात हो ही रही है तो हमीरपुर में ही एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है दियोट सीड मेला। क्या नाम है, दियोट सिद्ध मेला। तो दियोट सिद्ध मेला जो है
वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो अगर बात करें द्योटसिड मेले की, तो द्योटसिड मेला भी आपका हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। तो द्योटसिड मेला आपका हमीरपुर में होता है। हमीरपुर में ही आपका गसोता मेला होता है। हमीरपुर की जब मैं बात करता हूँ, हमीरपुर में ही आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है होली। हिमाचल प्रदेश में जो होली है वो कहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी हम होली की बात करते हैं तो सुजानपुर टीरा की जो होली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारे के सारे फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिलासपुर का मेलों की अगर मैं बात करता हूँ तो बार बार हम बात करते रहते हैं। बिलासपुर में मारकंडा मेला जो कि बिलासपुर के जुकाला के पास लगता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बिलासपुर में ही आपका नलवाड़ी मेला मनाया जाता है और नलवाड़ी मेले के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है अपनी सीरीज़ में। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेले को शुरू करवाया था। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। ऊना के कुछ मेलों की बात करें, ऊना में वो कौन से मेले हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऊना में आपका पिपलू मेला, जो कि जून के महीने में पिपलू मेला आपका ऊना में लगता है। ऊना में ही आपका कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि चिंतपूर्णी मेला कहाँ लगता है, तो चिंतपूर्णी मेला भी आपका ऊना में मनाया जाता है। साथियों, बाबा बड़बाग सिंह मेला भी आपका ऊना में लगता है, लेकिन एग्जैक्ट बाबा बड़बाग सिंह मेला ऊना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है और ये जून के माह में ऊना में लगता है। ये सारी की सारी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलन में तो आप भी जानते हो कि बहुत आसान है। सोलन में आपका शूलिनी मेला है जो कि जून महीने के दूसरे जो महीना होता है उसमें लगता है। तो सोलन का शूलिनी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश की किस जिले से संबंधित है। बात करें मेजर सोमनाथ शर्मा की तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले से जुड़े हैं। इनके बारे में क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म आपका 31 जनवरी 1923 को हुआ था। तो 31 जनवरी 1923 को आपका जन्म होता है किसका, मेजर सोमनाथ शर्मा का। साथियों, इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध जब कश्मीर युद्ध हुआ था तो वहाँ पर इनको मरणोपरांत प्रथम बार पहली बार मरने के बाद पहली बार परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था। तो मरने के बाद पहली बार मरणोपरांत जो पहली बार जो परमवीर चक्र मिला है, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, वो भी मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। अच्छा, मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई का नाम क्या था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई का नाम था वीएन शर्मा। अब वीएन शर्मा की जब मैं बात करता हूँ तो वीएन शर्मा मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। इनको भी यहाँ पे जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित इनको मिला है। आपका अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है, इनको अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है। इनके बारे में मैं बात करूँ तो जनरल जो वीएन शर्मा है, इनके बारे में मुझे एक बात याद आ रही है। ये 1988 से लेकर 1990 तक भारत के थल सेना के अध्यक्ष थे। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जो कि भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, थल सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, तो वो जनरल वीएन शर्मा है। क्योंकि ये सोमनाथ शर्मा के भाई भी थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो जनरल विश्वनाथ शर्मा या जनरल वीएन शर्मा सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई होने के साथ साथ हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति जो कि थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथियों, उसी प्रकार आपका विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना होगा, जो कि पालमपुर कांगड़ा के गुगार गांव से संबंध रखते थे। उन्होंने कारगिल युद्ध में इनको भी मरणोपरांत क्या मिला, कारगिल युद्ध के बाद इनको भी मरणोपरांत यहाँ पे परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा आपका सरदार शोभा सिंह कौन थे, तो ये जो है वो शोभा सिंह जो है, सरदार शोभा सिंह अंद्रेटा में नौरा रिचर्ड के कॉटेज में किराए पर रहते थे। ठीक है, ये वैसे तो पंजाब में जन्मे थे सरदार शोभा सिंह, लेकिन इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सोहनी महिवाल कृतियां किसकी है, ये क्वेश्चन कई बार टेट में पूछा गया है। तो सरदार शोभा सिंह की है। आपको पूछा गया है कांगड़ा की दुल्हन किसकी है, तो कांगड़ा की दुल्हन भी सरदार शोभा सिंह की है। गद्दन किसकी है, तो गद्दन भी सरदार शोभा सिंह की है। साथियों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। तो और इन्हीं के नाम से जो अंद्रेटा, कांगड़ा के अंद्रेटा में एक गैलरी भी है, तो सरदार शोभा सिंह की नाम से अंद्रेटा में गैलरी है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपको डिटेल से याद रखना है
कि आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाएगा कि आपके शांता कुमार का संबंध हिमाचल के किस जिले से है। तो शांता कुमार जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर के गढ़ जमूला से है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये हिमाचल के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, इन्हीं के समय दोनों बार राष्ट्रपति शासन जो है वो इनके समय ही लगा है, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार को भंग कर दिया जाता था। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो शांता कुमार है उनकी कुछ फेमस किताबें हैं जिनके बारे में मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका, इसलिए आज डिस्कस नहीं करूँगा। साथियों, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था कि जो बख्शी प्रताप सिंह है वो हिमाचल के किस गांव से, किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बख्शी प्रताप सिंह का संबंध भी हिमाचल के कांगड़ा जिले से है। ये बख्शी प्रताप सिंह वही है जिनको तमगा ए शत्रुनाश, याद रखना है, तमगा ए शत्रुनाश के नाम से जाना जाता था। तो हिमाचल में किस व्यक्तित्व को तमगा ए शत्रुनाश बोलते थे? तो बख्शी प्रताप सिंह, क्योंकि इन्होंने 1941 में बख्शी प्रताप सिंह पालमपुर में जन्मे थे, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, और इनको तमगा ए शत्रुनाश से नवाजा गया था। साथियों, उसी प्रकार आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में बहुत कि जस्टिस मेहरचंद महाजन कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जस्टिस मेहरचंद महाजन भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। इनके बारे में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे 1954 में, और इनकी एक बुक है जस्टिस मेहरचंद महाजन की लुकिंग बैंक। याद रखना है, लिख लो भाई, एक्स्ट्रा बातें जितनी भी बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकिंग बैंक की जो बुक है वो किसकी है? तो जस्टिस मेहरचंद महाजन की है। कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ, हर एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, उसी प्रकार आपका नोरा रिचर्ड, आपको पता होना चाहिए नोरा रिचर्ड जो है वो सरदार शोभा सिंह से जुड़ी हुई थी। नोरा रिचर्ड भारत 1911 में आई थी और 1925 में ये कांगड़ा घाटी में आती है। ठीक है, इनकी एक बुक है जिस बुक का नाम है आपका कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ, मदर अर्थ, मैजिक ब्रूम, द फ्लावर मार्कर, तो सारी की सारी बुक किसकी है? कंट्री लाइफ सबसे फेमस है, फिर मदर अर्थ भी आ जाती है, कभी कभी द फ्लावर मार्कर भी आ जाती है, सती भी आ सकती है, और मैजिक ब्रूम भी आ सकती है। तो ये इनकी फेमस कृतियां हैं नोरा रिचर्ड की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 1911 में आई, कांगड़ा 1925 के आसपास आई, और अंद्रेटा को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, कि हंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, अगर बात करें हंगरंग घाटी की, तो हंगरंग घाटी आपकी किन्नौर की नाकों में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, हंगरंग घाटी आपकी किन्नौर के नाकों में है। चलो, ये बात तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि रूपीन घाटी हिमाचल के किस जिले में है? तो रूपीन घाटी भी आपका कहाँ पड़ती है? तो रूपीन घाटी भी आपका किन्नौर में पड़ता है, किन्नौर में पड़ती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपसे कई बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आपकी रिब्बा घाटी हिमाचल के किस जिले में है? तो रिब्बा घाटी, रिब्बा वैली, जिसको अंगूरों की घाटी कहा जाता है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि आपका जो हिमाचल प्रदेश में रूपीन घाटी है वो भी किन्नौर में है, लेकिन आप ये बताइए जो कामरू गांव किस घाटी में आता है? तो कामरू गांव आपका सांगला घाटी में आता है। और सांगला घाटी कहाँ है? तो जो कामरू गांव है वो आपका सांगला घाटी में है, और सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है सांगला घाटी। साथियों, उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मुलगन घाटी हिमाचल में कहाँ स्थित है? अब मैं ऐसे क्वेश्चंस कवर करता हूँ जो आपको नहीं पता होते, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं पेपर में। तो मुलगन घाटी आपके किन्नौर जिले में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पेपर में आने वाला क्वेश्चन था, और अगर आपने इस क्वेश्चन को याद रख लिया होता तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। तो क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश की
किस घाटी को देव घाटी के नाम से या देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो देवताओं की घाटी बोलते हैं कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आपको भी मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज लिख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद को माध्यम मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भोले बाबा की कृपा से ही मैं आपके बीच हूँ। बाकी जिसके जो भगवान है, अपने भगवान जी का नाम लिखिए, ताकि सभी 33 करोड़ देव देवताओं की शक्ति, सभी भगवान जी की शक्ति आप सभी के ऊपर बनी रहे। साथियों, एक बार क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि यूल घाटी हिमाचल में कहाँ पर है? तो यूल घाटी भी आपके कहाँ पर है? तो यूल घाटी भी आपके किन्नौर में है। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। साथियों, एक बार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपका हिमाचल प्रदेश में की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ घाटी मंडी में आती है, जिसका नाम है वलय घाटी। वलय घाटी वलय वैली सबसे फर्टाइल वैली है, सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की। उसी प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी आपकी कौन सी है? आपकी वलय घाटी है। इसका अन्य नाम क्या है? तो वलय घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, सुंदरनगर घाटी। तो वलय घाटी का अन्य नाम है सुंदरनगर घाटी, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि चंबा घाटी को किस नाम से, चंबा में चंबा घाटी है, चंबा घाटी को रावी वैली, रावी घाटी, या फिर इसको दूध एवं शहद की घाटी। कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को रावी घाटी या दूध एवं शहद की घाटी कहते हैं? तो वो आपकी चंबा घाटी को मेरे दोस्त कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को आपका देव घाटी, तो देव घाटी हो गया आपका कुल्लू घाटी। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को रोडू घाटी कहते हैं? तो पब्बर घाटी। तो जो पब्बर घाटी है, इसी पब्बर घाटी को रोडू घाटी भी कहा जाता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सरसा घाटी के ज़िले में है। तो सरसा घाटी आपके सोलन में पड़ती है और इसे औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सरसा घाटी कहाँ पर है? तो सरसा घाटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसा घाटी आपका सोलन में है। सोलन में ही आपका सपरून घाटी है। सोलन में ही मेरे दोस्त आपका कुनियार घाटी है। सोलन में ही आपका गंबर घाटी है। तो कुछ भी पूछ ले, चाहे गंबर घाटी पूछ ले, चाहे कुनियार घाटी पूछ ले, चाहे आपकी दून घाटी पूछ ले, चाहे सपरून घाटी पूछ ले, चाहे आपका पूछ ले कौन सा सरसा घाटी, चाहे पूछ ले कुनियार घाटी, चाहे अश्वनी घाटी, ये सारी की सारी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती कर दी तो फिर नंबर आपका ही कटने वाला है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और नंबर कट गया तो फिर दिक्कत होने वाली है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका किस घाटी को गारा घाटी कहते हैं? तो गारा घाटी यहाँ पे चंद्रा घाटी को कहा जाता है। साथियों, उसी प्रकार एक बार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर गंबर घाटी स्थित है? गंबर, ग आधा म भर, गंबर घाटी आपका सोलन में है। उसी प्रकार आपका कई बार पूछा गया है चुरा घाटी, तो चुरा घाटी आपके चंबा में है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आलू की घाटी किसे कहते हैं? तो लाहौल घाटी को आलू की घाटी कहा जाता है। आपकी बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा? तो बसपा घाटी का अंतिम गांव छितकुल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या है? तो लाहौल स्पीति जिले में 3 घाटियाँ, पीन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, तीनों याद रखनी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और हिमाचल की वो कौन सी घाटी है जिसको चौंतरा घाटी भी कहा जाता है? तो चौंतरा घाटी आपके मंडी में है। तो तमाम सभी साथियों को ये सभी घाटियाँ याद रखनी है। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज, राधे राधे, हर हर महादेव।